फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम गोज़ला की कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे। तो जो गोज़ला का फॉर्म है फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस इंटीग्रेशन इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हम गोज़ला की हेल्प से फ्लक्स और चार्जेस और इलेक्ट्रिक फील्ड ये तीनों चीज़ें निकाल सकते हैं किसी भी सरफेस के अंदर, क्लोज सरफेस के अंदर। तो आज हम देखेंगे कि हम लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। ठीक है, इन दो डिस्ट्रीब्यूशन से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है आज की इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमें एक इमेजिनरी सरफेस लेना पड़ेगा जिसको हम गॉसियन सरफेस भी बोलते हैं। जो गॉसियन सरफेस है, ठीक है, उसकी कुछ हम आइडियल कंडीशंस देख लेते हैं कि वो आइडियली क्या क्या कंडीशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए कि हम एक सरफेस को गॉसियन सरफेस बोल देते हैं। तो जो पहली कंडीशन है कि जो गॉसियन सरफेस है उसके सरफेस के ऊपर हर जगह जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट होनी चाहिए थ्रू आउट द सरफेस। ठीक है, ये इसकी पहली कंडीशन है। कांस्टेंट का मतलब या तो वो जीरो भी हो सकती है या फिर वो पॉजिटिव भी हो सकती है या नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन वो जो वैल्यू है वो एक कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए। दूसरी बात, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, जो गॉसियन सरफेस है, तो मान लो उसका जो एरिया एलिमेंट है, अगर मान लो गॉसियन सरफेस का एरिया एलिमेंट इस डायरेक्शन के अंदर है, या तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, या तो उसके पैरेलल होना चाहिए, या एंटी पैरेलल होना चाहिए, या फिर उसके 90 डिग्री होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ये ऐसी तीन कंडीशन सेटिस्फाई करवा रहा है किसी गॉसियन सरफेस के एरिया एलिमेंट के साथ में, तो इसका मतलब जो हमारा गॉसियन सरफेस है वो आइडियल गॉसियन सरफेस हमने लिया है, और उस केस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड आसानी से निकाल सकते हैं या फिर फ्लक्स आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि आज हम ये दो एप्लीकेशंस कर रहे हैं, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास, तो हमारा आइडियल गॉसियन सरफेस कैसा होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में निकलेगा। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर्स में भी देखा है। तो इसका मतलब जो गॉसियन सरफेस होना चाहिए कुछ इस तरह से सिलेंड्रिकल होना चाहिए। अगर मान लो ये हमारा लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो हमारा जो गॉसियन सरफेस होना चाहिए वो इस तरह से कुछ सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस होना चाहिए, ताकि इसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस गॉसियन सरफेस से, पहली बात तो गॉसियन सरफेस का जो एरिया एलिमेंट है उसके साथ में पैरेलल या एंटी पैरेलल है, ये कंडीशन भी आ रही है, और यहाँ पे गॉसियन सरफेस के एरिया एलिमेंट के साथ में ये इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, और हम देखेंगे कि इसके हर सरफेस के ऊपर, इस सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट आ रही है। तो ये आइडियल गॉसियन सरफेस है इस लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। सिमिलरली अगर हम एक सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लें तो उसके लिए जो आइडियल गॉसियन सरफेस है वो कैसा हो सकता है, क्योंकि सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर इन्फिनिट से सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो कुछ इस तरह से होगा दोनों साइड में। तो इसका मतलब जो हमारा सिमिट्रिकली अगर हम गॉसियन सरफेस निकालें तो या तो वो कुछ इस तरह सिलेंड्रिकल फॉर्म में होगा, या फिर वो कुछ इस तरह से क्यूबिक फॉर्म में होगा, इक्वेडल फॉर्म के अंदर होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम गॉसियन सरफेस के नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस देख सकते हैं कि कौन सा गॉसियन सरफेस है हमारी कंडीशंस के लिए आइडियल है। तो हम फर्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं कि इन्फिनिट लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और स्ट्रेट वायर के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है आर डिस्टेंस के ऊपर। तो हम वो किस तरह से निकालेंगे, तो हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि इसका जो गॉसियन सरफेस आएगा वो इस तरह से आएगा, कुछ सिलेंड्रिकल फॉर्म। ठीक है, तो हम इसको नंबरिंग कर देते हैं इसके हर सरफेस पे, फर्स्ट सरफेस, सेकंड सरफेस और थर्ड सरफेस। ठीक है, तो इसके बाद हम देखेंगे कि जो गोज़ला का फॉर्म है वो कुछ इस तरह से कि टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट डी एस इंटीग्रेशन इक्वल टू टोटल चार्ज सरफेस की साइड के अंदर और बाई एप्सिलॉन नॉट। तो हमें इस सरफेस के अंदर के पार्ट को ही कंसिडर करना है। तो इसके मतलब जो इस सरफेस के अंदर का जो चार्ज है हमारा उसी को हम कंसिडर करेंगे, और उसी का चार्ज हम क्यू के अंदर फॉर्म में लेंगे। तो यहाँ से हम क्यू निकालेंगे। तो हमारा अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी लैम्डा गिवन है तो हमें पता है कि लैम्डा कितना होता है, टोटल चार्ज पर यूनिट टोटल लेंथ। ठीक है, तो यहाँ से जो क्यू निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, लैम्डा इंटू, अगर ये एल पार्ट दे रखा है, अगर में गॉसियन सरफेस का जो ये डिस्टेंस है वो एल है, तो हमें ये चार्ज आएगा लैम्डा इंटू एल। ठीक है, तो हर सरफेस के लिए अगर हम देखें, ठीक है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखें अगर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी कुछ इस तरह से होगी। ठीक है, रेडियली आउटवर्ड। तो हम देखेंगे कि सरफेस नंबर 1 और सरफेस नंबर 3 जिसके अंदर हमें जो एरिया एलिमेंट है वो कुछ इस तरह से है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये है, तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री बन रहा है, तो डेफिनेटली ई डॉट डी एस तो वहाँ पे जीरो हो जाएगा, क्योंकि ई डी एस कोस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे कोस 90 जीरो हो जाएगा, तो इन दोनों का जो ई डी एस है वो इंटीग्रेशन के अंदर जीरो हो जाएगा, ओनली बचेगा सेकंड सरफेस। तो सेकंड सरफेस के लिए हमें निकालना पड़ेगा तो ई डॉट डी एस, और इन दोनों के बीच का एंगल, तो ई भी इस डायरेक्शन में और डी एस भी इस डायरेक्शन के अंदर है, तो कोस जीरो।
ठीक है। तो यहाँ से निकल के आएगा इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, ठीक है, ये यहाँ से ही निकल के आया। और क्यू हमें पता है लैम्डा इंटू एल पर यूनिट एप्सिलॉन नॉट, हमें सरफेस के अंदर का ही चार्ज काउंट करना है बस, ठीक है। तो हम देखेंगे सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि वो आर डिस्टेंस के ऊपर है, वो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो ई की वैल्यू सरफेस के ऊपर ई है वो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब ई को हम बाहर ला सकते हैं इंटीग्रेशन तो डी एस इज इक्वल टू लैम्डा एल एप्सिलॉन नॉट। तो हमें पता है कि डी एस एक सरफेस के ऊपर को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो सरफेस एरिया आएगा इसका सेकंड का सरफेस एरिया, ठीक है। तो सेकंड का सरफेस एरिया कितना आएगा उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो सरफेस एरिया आएगा 2 πr इंटू ये जो डिस्टेंस l, ठीक है, ई लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एल से एल कैंसिल, तो यहाँ से ई आया लैम्डा अपॉन 2 πr एप्सिलॉन नॉट, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जो रिजल्ट आएगा 2k लैम्डा बाई आर, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा k की वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो हमारा इन्फिनिट वायर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आया वो आएगा 2k लैम्डा बाई आर, आर यहाँ से इसकी रेडियल डिस्टेंस है। यही हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर भी देखा है, ये रिजल्ट सेम रिजल्ट। नेक्स्ट एप्लीकेशन का प्रॉब्लम देख लेते हैं कि अगर हमें इन्फिनिट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है और हमें 0.2 और 0.1 के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस से हमें पता है कि अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है V2 माइनस V1, या उसको बोल देते हैं V1 से 2 इंटीग्रेशन करेंगे dV को, ठीक है। तो हमें पता है वो उसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है कुछ इस तरह से होगी उसकी, माइनस E डॉट डी आर, ठीक है, 0.1 से 2 को इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो ये हमें मैथमेटिकल फॉर्म पोटेंशियल के चैप्टर से पता है। तो हमें 0.1 2 और 1 के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता होना चाहिए, ठीक है, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आर के साथ में जो हमने पहली एप्लीकेशन के अंदर जो निकाला वो कितना आया इन्फिनिट के लिए k लैम्डा बाई आर, 2k लैम्डा बाई आर, ठीक है, कुछ इस डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। आर यहाँ से वाली डिस्टेंस है, तो इसको हम R2 ले लेते हैं, इसको हम R1 ले लेते हैं, ठीक है। तो वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर, तो यहाँ से निकल के आएगा माइनस ई की जगह ई डॉट डी आर इंटीग्रेशन 1 से 2, माइनस ई की वैल्यू पुट करेंगे 2k लैम्डा बाई आर डी आर 1 से 2 इंटीग्रेट करना है हमें, ठीक है, R1 से लेके R2 तक, ठीक है। तो 1/r का जो ये चीज़ तो कांस्टेंट है, इसको बाहर लेंगे 2k लैम्डा 1/r डी आर R1 से R2, तो 1/r का इंटीग्रेशन log, तो ln r R1 से R2 इंटीग्रेट करना है, इसको वैल्यू पुट करना है अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो वैल्यू पुट करने के बाद आंसर आएगा 2k लैम्डा ln R2 बाई R1, ठीक है। इसके साथ क्या है, सबके साथ माइनस साइन भी है, ठीक है। तो माइनस की प्रॉपर्टी लगाएंगे लोग की, तो कितना आएगा 2k लैम्डा, ये रिवर्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा R1 बाई R2, ठीक है। ये हमारा आएगा V2 माइनस V1। तो हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 2k लैम्डा ln R1 बाई R2। तो हम देख भी सकते हैं कि R1 अगर R2 से ज़्यादा है तो log की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो ये अगर पॉजिटिव है तो ये टोटल टर्म पॉजिटिव है, मतलब V2 माइनस V1 होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। इसका मतलब पोटेंशियल 2 पोटेंशियल 1 से ज़्यादा है और उसकी वैल्यू कुछ इस तरह से होगी 2k लैम्डा ln R1 बाई R2। बाद हम एप्लीकेशन नंबर 2 देखते हैं कि यूनिफॉर्म चार्ज इन्फिनिट प्लेन शीट के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। हमें यूनिफॉर्म प्लेन शीट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा कुछ इस तरह से निकलेगा, ठीक है। अगर यूनिफॉर्म चार्ज है और इन्फिनिट शीट है तो कुछ इस तरह से हमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी इसके। तो हमने लास्ट टू लास्ट पार्ट के अंदर देखा था कि इसका जो गॉसियन सरफेस आएगा कुछ या तो इस तरह से हम ले सकते हैं या इसका हम क्यूबॉइडल भी ले सकते हैं, ठीक है। वो हमारी चॉइस है कि हम कौन सा भी गॉसियन सरफेस ले। मान लेते हैं कि अगर हम इस तरह से अगर सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लें इससे, तो हम देखते हैं कि अगर मान लो ये हमारी इन्फिनिट शीट है, तो अगर हम गॉसियन सरफेस लेते हैं कुछ इस तरह से, तो अगर हम सरफेस नंबरिंग करते हैं फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, ठीक है, तो यहाँ सरफेस नंबर 1 और 3 से हम देखेंगे कि जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका सरफेस एरिया एलिमेंट है वो सेम डायरेक्शन के अंदर है। इसी तरह से ई इस डायरेक्शन के अंदर, ए इस डायरेक्शन के अंदर है, तो इस सेम डायरेक्शन के अंदर इन दोनों का EDS जो होगा वो 0 नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जो हमारा जो कर्ड पार्ट है इसके अंदर जो एरिया एलिमेंट है वो इस डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस डायरेक्शन के अंदर ही है, ठीक है। तो हमारा जो इन दोनों के बीच का एंगल बन रहा है वो 90 बन रहा है। तो इसका मतलब जो कर्ड सरफेस से जो EDS है कितना हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो ओनली इस सरफेस से और हमारा इस सरफेस से ही होगा, ठीक है। तो हम अगर सरफेस 1 से देखें कंट्रीब्यूशन, तो हमारा सरफेस 1 से कंट्रीब्यूशन आएगा E इंटू
ए, ठीक है, क्योंकि ई इस सरफेस पे कांस्टेंट है और इंटीग्रेशन ए, तो ई बाहर आ जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे भी देख सकते हैं ई डी एस, ठीक है, तो ई कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, तो डी एस का इंटीग्रेशन करेंगे टोटल सरफेस एरिया, अगर मान लो इसका सरफेस एरिया टोटल हम एस मान लेते हैं, ठीक है, तो ई आ जाएगा ई इंटू एस, ठीक है। सिमिलरली सरफेस नंबर 3 से भी सेम ही चीज़ है, तो उससे भी ई इंटू एस आ जाएगा। तो हमारा जो इसको हमें टोटल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल कराना है, तो हमारा सरफेस का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो फर्स्ट प्लस थर्ड सरफेस से है, तो वो निकल के आएगा ई एस प्लस ई एस, तो कितना आएगा 2ES। हमें टोटल चार्ज पर एप्सिलॉन नॉट से इसको इक्वेट कराना है। अगर हमें इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दे रखी है, ठीक है, तो हमारा जो सिग्मा को क्या होता है टोटल चार्ज पर यूनिट एरिया। अगर इस एरिया के अंदर अगर एस एरिया है तो इसके अंदर हमारा जो चार्ज निकल के आएगा वो आएगा सिग्मा इंटू एस। तो सिग्मा इंटू एस यहाँ पे पुट करेंगे, सिग्मा इंटू एस डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट 2ES, एस से एस कैंसिल, तो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट निकल के आएगी, ठीक है। मतलब अगर हमारे पास कोई भी इनफाइनाइट प्लेन शीट है, ठीक है, तो हमारी वहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कुछ इस तरह से होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर होगी, और उसकी जो वैल्यू होगी वो दोनों साइड में जो वैल्यू होगी वो होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा इसकी सरफेस डेंसिटी है। अगर मान लो कि अगर ये नेगेटिव चार्ज प्लेट है, ठीक है, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी कुछ इनसाइड डायरेक्शन के अंदर होगी और यूनिफॉर्म होगी, और उसकी वैल्यू भी क्या होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। हमें मैग्नीट्यूड देखना है और डायरेक्शन देखना है, तो मैग्नीट्यूड इसका सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ही होगा, पर डायरेक्शन इसकी इनसाइड होगी, इसकी आउटवर्ड साइड होगी। इन दोनों की हेल्प से हम काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। एप्लीकेशन नंबर 2 का हम पहला प्रॉब्लम देखते हैं जो एम्स 2005 में भी पूछा गया है। तो हमें दो इनफाइनाइट प्लेन शीट दे रखी है, इसका एक का सिग्मा डेंसिटी है, एक का माइनस सिग्मा डेंसिटी है। तो हमें क्या करना है, हमें इसके रीजन 1, रीजन 2 और रीजन 3 के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि कुछ तरह से इस तरह से रीजन डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव से आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर होगी, ठीक है, और नेगेटिव के इनवर्ड डायरेक्शन के अंदर होगी, हमें ये पता है, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू होगी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगी, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगी। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी। तो हम देखें इसको, अगर हम शीट नंबर 1 बोलते हैं, इसको शीट नंबर 2 बोलते हैं, तो फर्स्ट शीट के कारण रीजन 1 के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कुछ इस डायरेक्शन में होगी और इस डायरेक्शन में होगी, और रीजन 3 के अंदर जो इस शीट से होगी, क्योंकि आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर ही है तो ये आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर है। तो ये जो कंट्रीब्यूशन है वो फर्स्ट शीट का है। सेकंड शीट का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो किस तरह से होगा, क्योंकि ये इनवर्ड डायरेक्शन के अंदर है, सेकंड से भी इनवर्ड है और थर्ड से भी इनवर्ड है, तो ये इनवर्ड डायरेक्शन है, इनवर्ड डायरेक्शन है। इस रीजन के अंदर भी क्या होगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इस शीट के इनवर्ड डायरेक्शन ही है टोटल, तो ये इनवर्ड डायरेक्शन के अंदर ही होगा। तो ये जो टोटल कंट्रीब्यूशन है वो सेकंड शीट का कंट्रीब्यूशन है। अब हम हर एरिया के अंदर इसका कंट्रीब्यूशन देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये अपोजिट है और उन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, ये अपोजिट है वेक्टर और मैग्नीट्यूड सेम है, तो मतलब यहाँ पे जो नेट रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे ये दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर, एक डायरेक्शन में, और यहाँ पे फिर अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है, तो इसका रिजल्ट भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो मतलब फर्स्ट और सेकंड थर्ड सरफेस के रीजन के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो 0 होगी। तो जो हमारा सेकंड सरफेस रीजन है उसके अंदर हमारे दोनों एडिशन होगा, और दोनों कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो कितना आएगा यहाँ से, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ में, और यूनिफॉर्म होगी। यही कंसेप्ट हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में होता है, क्योंकि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में भी इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव दो प्लेट्स होती हैं, इक्वल चार्ज डेंसिटी होती है, तो उनके बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अंदर की साइड होगा सिर्फ, और बाहर की साइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, 0 होगा। जब हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स पढ़ेंगे तो हम इस कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो पैरेलल प्लेट के इनसाइड में होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, और आउटसाइड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। प्रॉब्लम JEE 2005 में पूछी गई है। इसमें हमें 3 प्लेट्स गिवन है, ठीक है, तीनों का चार्ज डेंसिटी सिग्मा, -2 सिग्मा और सिग्मा गिवन है, ठीक है, माइनस सिग्मा। तो हमें क्या निकालना है, पॉइंट P के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हमें साइन देखते ही पता लग गया, इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर हमारा भी नेगेटिव चार्ज है और इसके ऊपर हमारा पॉजिटिव चार्ज है, और हमें पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो लास्ट प्रॉब्लम थी उसी तरह से, बस यहाँ पे नंबर ऑफ प्लेट्स बढ़ गई है। तो हम रीजन्स में डिवाइड कर लेते हैं, फर्स्ट रीजन, सेकेंड रीजन और थर्ड रीजन। ये इसको फर्स्ट बोल देते हैं, इसको सेकंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ रीजन। तो हमें सेकंड रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है पॉइंट P पे। तो पॉइंट P कहीं भी हो उस रीजन के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही आएगा, ठीक है। तो हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंट्रीब्यूशन है पॉजिटिव के कारण आउटवर्ड डायरेक्शन,
नेगेटिव के कारण इनवर्ड डायरेक्शन और नेगेटिव के कारण इनवर्ड डायरेक्शन। तो हम पहले डायरेक्शंस देख लेंगे, कुछ इस तरह से होगी। अब हम रीजन 2 की जब बात करेंगे, रीजन 2 में जो हमारा फर्स्ट का कंट्रीब्यूशन होगा, इस प्लेट का कंट्रीब्यूशन होगा, तो हम देख रहे हैं कि वो आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर है, तो नीचे की डायरेक्ट साइड होगा। रीजन 2 की इस रीजन के अंदर इस प्लेट के कारण कंट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि इस प्लेट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड के अंदर है, तो देखेंगे कि रीजन 2 के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो नीचे की तरफ आ रहा है, तो नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। इस रीजन के अंदर अगर इस प्लेट से देखें, तो इस प्लेट के अंदर क्योंकि ये नीचे की साइड आ रहा है, ऊपर की साइड जा रहा है, तो ये नीचे की साइड आ रहा है, तो कंट्रीब्यूशन नीचे की तरफ ही है इस रीजन में भी, तो ये नीचे की तरफ है, ठीक है। वैल्यूज़ देख, अगर तीनों का डायरेक्शन सेम है, वैल्यू देखेंगे तो इसका वैल्यू अगर हम इसको E1 बोल देते हैं, E2 बोल देते हैं, E3 बोल देते हैं प्लेट्स के कारण, तो फर्स्ट प्लेट के कारण कितना आ रहा है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दूसरे प्लेट के कारण 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और तीसरे प्लेट के कारण सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे 2 सिग्मा था, इसलिए 2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ सिग्मा सिग्मा था, ठीक है। तीनों का डायरेक्शन नीचे है और तीनों का मैग्नीट्यूड, हम ओनली मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो तीनों का मैग्नीट्यूड जो नेचुरल रिजल्ट आएगा नीचे की तरफ आएगा, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, या 2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो हमारा इस डायरेक्शन में होगा, कुछ डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर, और उसका जो वैल्यू होगा वो होगा 2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट,